हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है वह जनरल नॉलेज से संबंधित है, जो पॉलिटी जिसे आप नागरिक शास्त्र, सिविक्स आदि कई नामों से जानते हैं। तो आज जो होने वाला है वह इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर होने वाले हैं। यह जो है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है, तो इस निर्णय में तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? 125 धारा के दायरे में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो यह जो है पुनः 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो यह बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वह नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होते हैं, यानी जो भी पूरा पहले होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार जो है उसको हृदय एवं आत्मा कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, उसके तहत जो है प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। संविधान के किस अनुसूची यानी शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में इन सभी के वेतन निर्धारित किए गए हैं या दिए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कुल सदस्य संख्या का जो है 1/3% जो भाग होता है वह विधानसभा से चुनकर आता है।
संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। ठीक है, किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसमें? अनुच्छेद 75 में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो जो केंद्रीय सूची है उसमें 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत श्यामन अयंगर थे। पहले शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो शिक्षा आप लोग जान लीजिए कि पहले यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अब यह जो है समवर्ती सूची में लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51A में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है 44वें संविधान के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो इनको जो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन सा धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें? प्रस्तावना में। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना पद त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को
भेजना पड़ता है। किसे देगा वह अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को देगा। और अगर उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देना होता है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग का जो है गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में निहित हैं। किसमें निहित है? संसद में निहित है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह कथन जो है CEM जोड़ का है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य जो होता है वह मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो यह जो है अनुच्छेद 257 में उल्लिखित है। ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने? 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो यह 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो सरकारिया आयोग जो है राज्य संबंध की जांच से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति है।
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका की संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में निहित है, यानी वर्णित है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, यह जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित माना गया है। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम जो आयु है वह 25 वर्ष है। कितने वर्ष है? 25 वर्ष है। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो यह जो है 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार जो है योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, तो राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह एकल प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वह जुलाई 1947 में पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। ठीक है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962वें वर्ष में। ठीक है। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन के.टी. शाह का है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो बिल्कुल इनका समर्थन आवश्यक है, यानी हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं वह लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।